हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे और समझेंगे कैसे हम लोग मॉडल से डेटा लाके और व्यू के ऊपर हम लोग दिखाएंगे। तो चलिए, आज का जो टॉपिक्स हैं वो यही है, पास डेटा फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू और पास डेटा फ्रॉम मॉडल टू व्यू, डिस्प्ले ए रिकॉर्ड ऑन ए व्यू। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिकली। ये मेरा पुराना वाला प्रोजेक्ट है, इसमें मैंने कुछ नहीं, इसमें दो तीन चीज़ें मैंने ऐड करी है, वो बता देता हूँ। एक मैंने नेविगेट कर दिया है अबाउट अस का पेज, अबाउट अस HREF में डाल दिया है इसका पाथ। उसी तरह कॉन्टैक्ट अस का पाथ डाल दिया है कॉन्टैक्ट अस में। और एक ऑल बुक्स करके मैंने, ये जो पिछला वाला कंट्रोलर हम लोगों ने बनाया था, है ना, बुक्स नाम से जो कंट्रोलर बनाया था, और इसके अंदर जो हमने काम किया था वो काम किया था ये रहा। जैसे कि सारी बुक्स अपने को देखनी है, तो सारी बुक्स देखनी है, कैसे देखेंगे, तो अपन ने क्या किया था कि एक एक्शन मेथड लिया था और उसके अंदर एक रिपोजिटरी बनाई थी हमने, यहाँ पे फोल्डर रिपोजिटरी, और रिपोजिटरी फॉर्म के अंदर जाके हमने एक डेटा सोर्स बनाया था जिसमें हमने डाला था ये डिस्क्रिप्शन, ऑथर और टाइटल। ठीक है, इस तरीके से। और गेट ऑल बुक्स किया था और गेट बुक बाई ID करी थी, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसी को यूज करते हैं, ये बुक्स वाले कंट्रोलर को ही हम लोग यूज करेंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये लेआउट में जो है वो मैंने ऐड किया है यहाँ पे बुक्स और ऑल बुक्स। ठीक है, तो इसका जो डिस्प्ले है वो डिस्प्ले इस टाइप से दिखेगा। ठीक है, डिस्प्ले के अंदर मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एक लोगो ऐड कर दिया है, जो यही वाला फोटो यहाँ पे ऐड किया है। और ये कहाँ ऐड किया ये भी बता देता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले मैंने ये रहा इमेज करके एक लिया है और इसकी साइज कर दी है फिक्स हाइट में 30 पिक्सल, और ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है इसमें। और यहाँ पे जो अबाउट, ये होम पेज हो गया, होम पेज में ये इंडेक्स पेज ही खोल रखा है मैंने, और अबाउट अस का पेज है ये कॉन्टैक्ट अस, और ये ऑल बुक्स। ठीक है, तो ऑल बुक्स में ही हम लोग आज वर्क करेंगे, ऑल बुक्स की सारी लिस्ट लेके आएंगे। ये जो लिस्ट जो हमारी शो हो रही है, सॉरी, ये रिपोजिटरी में जो हमारी ये लिस्ट है, डेटा सोर्स की लिस्ट जो है, ये टाइटल है, ऑथर नेम है और डिस्क्रिप्शन है, यही चीज़ें हम लोग वहाँ पे शो करेंगे। इमेजेज का जो पार्ट है वो बाद में हम लोग कवर करेंगे। तो ये तीन चीज़ें जो है हम लोग डिस्प्ले करेंगे, तो कैसे डिस्प्ले करेंगे ये हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और यहाँ पे हम बॉडी में चलते हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम लोगों ने इंडेक्स पेज पे जो काम किया है, इंडेक्स पेज पे, होम के इंडेक्स पेज पे हमने जो काम किया है वही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये ऑथर, ये डिस्क्रिप्शन और ये, ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ कॉपी यहाँ से, और गेट ऑल बुक्स पे जाके यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है दोस्तों, अब ये मैं देख लेता हूँ कैसा दिखता है। एक मिनट, यहाँ पे एक रो, ओहो सारी आ गई हैं, मैं सारी नहीं लूँगा, मेरे को सिर्फ एक ही लेनी है। और इसको डाल दिया डिव, क्लास ले ली मैंने रो वाली। ठीक है, और इसको लास्ट में हमने कर दिया बंद। अब इसका डिस्प्ले कैसा दिखता है वो देख लेते हैं। ऑल बुक्स पे आते हैं और हम देखते हैं कि इस टाइप से मेरा एक डिस्प्ले दिख रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे टाइटल दे देते हैं ऑल बुक्स का। तो सबसे पहले मैं ऊपर जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ S3 में टाइटल ऑल बुक्स। इसको रिफ्रेश कर देते हैं। रिफ्रेश करने के बाद हमारा जो टाइटल है वो इस टाइप से दिख रहा है, जो कि हमें दिखना नहीं चाहिए। इसको हम लोग ऊपर डालते हैं, रो के ऊपर ही डाल देते हैं, क्योंकि वो रो के अंदर आ गया था।
ये मेरा ऑल बुक्स, ठीक है, ये मेरा ऑल बुक्स आ गया। अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले मैं करता हूँ यहाँ पे एक मॉडल ऐड करता हूँ जो कि हमने बनाया था। तो यहाँ पे @मॉडल, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्मॉल में रहेगा मॉडल का, और मेरा प्रोजेक्ट का नाम तो वेब एप्लीकेशन 1 है, तो वेब एप्लीकेशन 1 के मॉडल के अंदर है, और मॉडल के अंदर कौन सी मॉडल है, क्लास है बुक स्टोर मॉडल, ठीक है। मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया। अब यहाँ पे मेरे को एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे को हम लोग लिस्ट शो कर रहे हैं, लिस्ट शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे IEnumerable ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग वो ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे IEnumerable, और ये यहाँ पे लास्ट में इसको कर देंगे हम इसको बंद। ये मेरा IEnumerable हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि ऑल बुक्स के अंदर मैं यहाँ पे जो ये रो शुरू हुई है यहीं के पे मैं एक फॉर ईच लूप लगाता हूँ, ठीक है। फॉर ईच लूप लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फॉर ईच डबल टैप करेंगे @for each, ये मेरा सिंटेक्स कंप्लीट हो गया। इसमें मैं यहाँ से ये मॉडल जो है वही पास कर देता हूँ। तो यहाँ पे जब हम लोग पास करेंगे तो कैपिटल M से पास करेंगे, ठीक है। और ये सारा का सारा कोड यहाँ से मैं उठाता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा कि मेरे को बुक्स टाइटल जो है यहाँ पे डिस्प्ले जो हो रहा है वो डिस्क्रिप्शन हो रहा है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ @item डॉट, अब मेरे जो भी डिस्क्रिप्शन मेरा यहाँ पे शो हो रहा था वो मैं यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से लेके आ रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो है व्यू डिटेल्स शो हो रहा है, तो व्यू डिटेल को वैसे ही रहने देता हूँ। ऑथर का नाम की जगह मैं यहाँ पे ऑथर का नाम चेंज कर देता हूँ @item डॉट ऑथर नेम, ठीक है दोस्तों, ये हो गया, ठीक है। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या डिस्प्ले हो रहा है। ये देखिए दोस्तों ये देखिए मेरा ये बुक्स की डिस्क्रिप्शन आ गया, दिस इज MVC बुक, यहाँ पे व्यू डिटेल आ रही है, ऑथर ये राजन, ये सुरेश, अमित, ठीक है, अजय, इस टाइप से मेरा ये ऐड हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे टाइटल भी आए, तो यहाँ पे लोगों के नीचे यहाँ पे कार्ड बॉडी के अंदर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एक टाइटल, कार्ड टाइटल डिव ले लेता हूँ, या फिर H3 के अंदर ही डाल देते हैं, H3 क्लास ले लेता हूँ कार्ड टाइटल, कार्ड टाइटल के अंदर मैं डाल देता हूँ @item की डॉट टाइटल, ठीक है। अब मैं इसको चेक करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे MVC टाइटल के रूप में आ गया, यहाँ .NET कोर आ गया, यहाँ जावा आ गया, और यहाँ पे आ गया अपना C++, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गई बुक्स की, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पे ये मॉडल के थ्रू डेटा को यहाँ पे ले आया हूँ, बाइंड कर दिया हूँ डायरेक्ट व्यू के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी मॉडल से कोई भी डेटा ला के हम लोग एक व्यू के ऊपर दिखा सकते हैं, रेंडर कर सकते हैं।